संपूर्ण सहयोग जो जो इनसे बना है समय के अनुसार इन्होंने किया, तो हम इनके भी धन्यवादी हैं। आप सबकी भगवान, आप सबके लिए भगवान सभी परिवारों में कुशलता रखे और अपने दिव्य चरणों की प्राप्ति करवाए, अपने दिव्य लोक का दर्शन करवाए, आपके अंदर भक्ति जागृत करे, आपके ज्ञान और वैराग्य को निरंतर बढ़ाए। हम यही कामना करेंगे। और साथ में इस विशाल यज्ञ का आयोजन करने वाले उत्तम चंद जी, इनका परिवार, तो हम परमात्मा से इनके दीर्घ आयु की कामना करेंगे, स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। तो आइए अब माँ इष्ट जगदम्बा को याद कर ले एक अंतरे में। दर तेरे में मात ज्वाला, दास अपने दी राखो लाज। दर तेरे में मात ज्वाला, दास अपने दी राखो लाज। दास अपने राखो लाज।
बोली अम्बे जगदम्बे महारानी की जय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। नमो शिवाय शिव नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करें। जितना समय आज लगेगा तो सती ने जिस समय अपने प्राणों का त्याग किया लेकिन योग अग्नि का असर शरीर पर नहीं पड़ा। अगर शरीर पर पड़ जाता तो महाराज शरीर धरती पर ना मिलता। इसलिए योग अग्नि से केवल प्राणों का ही संधान किया है मैया ने और अपने निरंतर जिस रूप में वास करती है शिवा रूप में ज्योति रूप में उसी में परिणित हो गई। लेकिन अंत में मैया ने अपने मन में जो विचार किया भगवान राम का ध्यान किया कि हे परमात्मा आपसे मेरा आपका जो है मैंने अपराध किया है और इसी से मेरे भोले बाबा मुझसे विमुख हो गए हैं, मुझसे दूर चले गए हैं। इसलिए अंत में मैं भोले बाबा का ध्यान नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, वो मेरी सुनेंगे नहीं। इसलिए मैं आपका ही ध्यान कर रही हूँ कि हे प्रभु अब मेरे भोले बाबा के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े और मेरा धरती पर पुनः जन्म हो। तो भगवान ने कहा कि कौन सा घर देखें, दक्ष के घर में जन्म दे दे। तो कहा नहीं, मुझे चाहे पत्थर की बेटी बना देना, पत्थर मेरे पिता बन जाएं,
लेकिन पत्थर पहाड़ बेशक वहां की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष की पुत्री कभी मत बनाना। तो महाराज इसी भावना को लेकर के मैया हिमाचल के घर में पैदा हो गई। और तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण से ये हिमाचल की बेटी बन करके आई। और जब तय उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब से उमा भवानी ने शैल राज के यहाँ अवतार लिया है, तब से महाराज प्रकृति ही बदल गई। फल फूल ये सब खिलने लगे और धरती की बुझी हुई आग यज्ञों की पुनः जलने लग गई। और महाराज बादल गरजने लग गए और हरियाली का वातावरण छा गया। जितने भी ऋषि मुनि थे, यहाँ तक कि सप्त ऋषि जो थे, उन्होंने भी अपना आश्रम हिमाचल राज के घर के नजदीक ही बना लिया कि निरंतर माँ का दर्शन होता रहे। और नारद ने भी अपनी कुटिया डाल ली और खूब आनंदित है महात्मा लोग। तो एक दिन नारद जी महाराज शैल राज के घर में चले गए और शैल राज ने सिंहासन पर नारद जी को बिठाया और उनका पद प्रक्षालन किया, नैवेद्य दिया और कहा कि हे नाथ, हे गुरुदेव, आप मेरे घर में पधारे हो। ये मेरे लिए बड़ा शुभ समय है, क्योंकि मेरे घर में आदि शक्ति माँ जगदम्बा अवतरित हो चुकी है और मैं अपनी कन्या के जन्म उत्सव पर बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन करने वाला हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा हिमाचल ने महाराज ये सिद्ध कर दिया कि लोग कहते हैं कि पुत्र होगा तो वो वंश चलाएगा, पुत्र चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, लेकिन सिद्ध कर दिया। और आज हमारी बेटियां बहनें, इन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि ये पुरुषों से किसी भी लाइन में कम नहीं है, आगे है। तो महाराज दक्ष राजा हिमाचल ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप बताएंगे कि हिमाचल राज जो देवी पार्वती के पिता हैं, आप बताओ कि पुत्र के कारण उनका नाम चला है कि बेटी के कारण? इनके पुत्र हैं मैनाक, जो समुद्र में डूबे हुए हैं। हनुमान जब लंका गए तो थोड़ी देर ऊपर उठ गए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये पर्वत है, तो मैनाक के कारण हिमाचल का नाम नहीं है। अगर हिमाचल का नाम प्रसिद्ध हुआ है तो फिर देवी जगदम्बा के कारण ही हुआ है। आप भी अगर अपने नाम को प्रतिष्ठित करना चाहते हो, प्रसिद्ध करना चाहते हो, जगत में रखना चाहते हो, तो भगवान की भक्ति से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, तभी तुम्हारा नाम कुछ समय तक धरती पर टिकेगा। नहीं तो मरने पर तो क्या है, प्राण निकल गए और शरीर को अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, दरवाजे पर पिंड दिया जाता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं उस पिंड को? प्रेत पिंड। नाम बदल गया, इसलिए नाम को रखना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति से जुड़िए, और कोई भी साधन नहीं है। संसार में बेशक कितनी भी उपलब्धि आप पालो, लेकिन जगत में प्रतिष्ठित नहीं होंगे। मीरा कितने वर्ष हो गए, आज भी जिंदा है, भक्त
भक्ति करने वाले आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने महाराज शुरू में बहुत विष पिया है, लोगों की निंदा को स्वीकार किया है। विपरीत परिस्थिति संसार वालों ने उनके प्रति बना दी। अब बेशक वो लोग उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं, ये संसार का नियम है। ख्याति मिलेगी, प्रशंसा थोड़ी बहुत मिलेगी तो मरने पर ही मिलेगी। जीवित को किसी ने आज तक कुछ दिया ही नहीं, चाहे परमात्मा ही क्यों ना धरती पर आ गए। तो मैया के लिए बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लेकिन नारद जी से प्रश्न पूछा गया कि हे प्रभु, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, हमारी बेटी, इसके गुण और दोष ये देखिए कि क्या क्या है। गुण दोष, आप तीनों कालों की खबर रखते हो, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों कालों की खबर रखने वाले नारद जी, हमारी कन्या के गुण दोष का वर्णन करो। क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे हिमाचल, तुम्हारी जो ये कन्या है ये सर्व गुणों की खान है। आपकी बेटी के कारण ही आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका नाम रोशन होगा, ये बेटी करेगी। और महाराज, आपकी बेटी का स्मरण करते ही पतिव्रता धर्म का पालन भारत की नारियां करेंगी, अनुसरण करेंगी, उन्हीं की लाइन पर चलेंगी, नियम स्थापित कर देगी तुम्हारी बेटी तपस्या का। बोलिए शंकर भगवान की। श्रेष्ठ आचरण का, तप का, जप का ये पर्याय बनेगी। और महाराज, जितने बढ़िया बढ़िया गुण थे, आपकी बेटी का नाम भवानी होगा, जगदम्बा होगा, अंबिका होगा, दुनिया में हजारों सहस्त्रों नाम होंगे। आपकी बेटी के एक नाम से नहीं जानी जाएगी, जहाँ ज्योति जगेगी वहीं से नाम अलग हो जाएगा। जहाँ भी किसी की श्रद्धा जगती है, नाम रख लेते हैं। मैया का अलग अलग बहुत ही प्यारा नाम है, माँ संतोषी। अलग अलग रूपों में जब प्रकट होती है तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और ये मैया की ज्योति क्या है? निर्गुण निराकार। बोलिए शंकर भगवान की। क्यों? क्योंकि ये शिवा है, शिवा है, सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है शिवा। तो महाराज कहा दोष बताइए, कन्या के दोष भी बताइए, गुण गुण तो आपने बता दिए। तो नारद जी बोले, आगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना,